बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अष्टमः पाठः, 8वां पाठ, जिसका शीर्षक है सूक्तिस्तवकः। सु उपसर्ग जो है अच्छे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सु का अर्थ हुआ अच्छे, सु उक्ति, उक्ति का अर्थ हो गया कथन, और स्तबकः का अर्थ हो गया समूह, अर्थात अच्छे कथनों का समूह। इसमें पहला श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। फिर आप सुनेंगे, उच्चारण पे ध्यान देंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब मैं आपको इसका अन्वय बताऊंगी। हि कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथैन, यथा हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। हि कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, जितने भी कार्य हैं सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। न मनोरथै, केवल मन में इच्छा मात्र से नहीं, केवल मन की इच्छा मात्र से नहीं होते। यथा ये सुप्तस्य सिंहस्य, जैसा कि सुप्तस्य कहते हैं सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुँह में, मृगा न प्रविशन्ति, पशु प्रवेश नहीं करते। जिस प्रकार की सोए हुए शेर के मुंह में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते। अब फिर से अर्थ को सुनिएगा। सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने मात्र से नहीं। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते, शेर को उनका शिकार करना ही पड़ता है। केवल भाग्य के भरोसे रहकर सफलता पाने की चाहत रखने की अपेक्षा अपने कार्य को कर लेना ही उचित है। हमेशा हमें परिश्रम को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम के कोई भी कार्य सफल नहीं होते। अब फिर से एक बार सुनिए इसको। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब आपको ये आ गया होगा। अब देखिए दूसरा श्लोक मैं आपके सामने फिर इसी तरह पढ़ूंगी। गायन करके करने में बच्चों श्लोक को समझने में और बोलने में और उसमें रुचि उत्पन्न होती है, इसीलिए मैं आपके सामने गा करके देख रही हूँ। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। फिर आप सुनेंगे एक बार। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका अन्वय आप फिर सुनेंगे। अन्वय है, पुस्तके पठितः पाठः यदि जीवने न साधितः, तर्हि यो पाठः जीवने न सार्थकः, तेन पाठेन किं भवेत्। पुस्तके, पुस्तक में, पठितः पढ़ा हुआ, पाठः पाठ, अर्थात पुस्तक में पढ़ा हुआ जो पाठ है अर्थात ज्ञान, यदि जीवने न साधितः, यदि जीवन में साधितः उपयोग नहीं किया जाता है, यदि जीवन में उसका उपयोग न हो उस ज्ञान का। यो जो पाठः जीवने न सार्थकः, जो अर्थात जो पाठ, जो ज्ञान जीवन में उपयोगी नहीं है, जीवने न सार्थकः, तेन पाठेन किं भवेत्। तो उस पढ़े पाठ से क्या फ़ायदा, क्या लाभ। ज्ञान अर्जन करना ही काफ़ी नहीं है बच्चों, उसका प्रयोग भी होना चाहिए। फिर से एक बार अर्थ को देख लेंगे।
पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ अर्थात ज्ञान यदि जीवन में उपयोग नहीं किया गया, अर्थात जो पाठ जीवन में उपयोगी नहीं है, तो उस पढ़े पाठ का क्या फ़ायदा। ज्ञान अर्जन करना ही काफ़ी नहीं है, उसका प्रयोग भी होना चाहिए। ये हुआ हमारा दूसरा श्लोक। इसे मैं फिर से आपको पढ़ के सुनाती हूँ, गा के सुनाती हूँ। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में आप देखिए, इसमें भी बहुत अच्छी बात है। सुउक्ति ही, अच्छी उक्तियाँ, अच्छे कथन, ये इसीलिए ये इस जो ये श्लोकों का एक समूह है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिसको कि हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तीसरे वाले को आप सुनो। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। फिर एक बार सुनेंगे। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात अब इसका आप अन्वय देखिए। पहले अन्वय है, सर्वे मानवाः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसको हम अर्थ के तरह से इन शब्दों को शब्दों का क्रम लगा देते हैं, उसी को अन्वय कहते हैं। सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। सर्वे मानवाः, सभी मनुष्य, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर बोलने से, तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलने में, वचने का दरिद्रता, बोलने में वचने वक्तव्यम, किसी प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। फिर प्रिय बोलने में दरिद्रता क्यों, गरीबी क्यों। दरिद्रता का अर्थ सामान्य अर्थ है गरीबी, अर्थात कंजूसी क्यों करनी। जब फिर से अर्थ को सुनेंगे, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कंजूसी क्यों। फिर से आप इस श्लोक को सुनेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ। देखिए, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इससे रिलेटेड ये देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको। शेर के मुंह में अपने आप तो नहीं जा रहा ना पशु, उसको क्या करना पड़ेगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम के द्वारा ही वो अपना शिकार करेगा, जब तभी उसकी भूख मिटेगी। शिकार करने के लिए उसे पशुओं के पीछे भागना पड़ेगा। जो भी पशु उसे मिलता है उसे मारने के लिए दौड़ना ही पड़ेगा, अर्थात मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसके बाद पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ या दी गई शिक्षा का यदि जीवन में उपयोग नहीं किया गया, तो ऐसे पाठ से क्या लाभ है जो जीवन में सार्थक नहीं है, जिसका कि जीवन में प्रयोग नहीं है। ये संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, अतः प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए। अब आपके पास है शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए, उद्यमेन, परिश्रम से, इसमें तृतीय विभक्ति है बच्चों। उद्यमेन, परिश्रम से, परिश्रम के द्वारा। मनोरथई,
मन की इच्छा से, मन में सोच लेने से। सिंह, शेर को सिंह कहते हैं संस्कृत में। मृगाः, मृगाः के दो अर्थ हो गए, एक तो हिरण और एक पशु। दरिद्रता, दरिद्रता का अर्थ होता है गरीबी, दीनता या कंजूसी, कृपणता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से। तुष्यन्ते, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। मानवा, मनुष्य। तस्मात्, इसलिए। वक्तव्यम, बोलना चाहिए। वचने, बोलने में। साधितः, उपयोग किया हुआ। भवेत, होना चाहिए। ये 3 जो श्लोक थे आपके, इन 3 श्लोकों को मैंने आपके सामने में पढ़ करके, गा करके सुनाया। अब ऐसी आपकी समझ में, मुझे लगता है अब आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी आप इसे फिर पढ़िए और ऐसे ही पढ़िए, ऐसे ही गाकर पढ़िए। शब्दों के अर्थ को ध्यान से याद कीजिएगा, जिससे कि आपको कहीं भी कोई मुश्किल ना हो।